Hello students, myself SK Verma. Once again I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप accountancy के concepts को, उसके questions को समझते हैं यहाँ पर और इसके solutions कैसे solve किए जाए इसको भी आप यहाँ पर बहुत आसान तरीके से समझते हैं। चलिए अब हमने आज जो टॉपिक लिया है इसके बारे में समझ लेते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हमने टॉपिक लिया है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या इसको हम कह सकते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट, दैट इज इनकम स्टेटमेंट वी कैन टेक फॉर द ईयर एंडेड टर्म इज यूज्ड विद दिस। तो देखिए हम लोग ये जो एक तरीके से एक सेकंड टूल है किस बात के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए एक सेकंड टूल है। यानी यहाँ पर हम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी का अगर हम उसको एनालाइज करना चाहें, उसके डेटास को एनालाइज करना चाहें, तो हम कॉमन साइज स्टेटमेंट के थ्रू भी उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है सब। और ये जो एनालिसिस है ये इंट्रा फर्म भी हो सकता है और इंटर फर्म भी हो सकता है। ठीक, अच्छा, अगर किसी एक कंपनी का डेटा किसी एक साल के लिए आपको मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी उसके परफॉर्मेंस के बारे में, उसकी एफिशिएंसी को शो करते हुए किसी एक साल के लिए अगर आपको दिया जाता है, तो आपको इंफॉर्मेशन के लिए पता चले कि उस एक साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस अपना दिया है। लेकिन उस एक साल से हम उसका कोरिलेशन नहीं निकाल सकते कि पिछले सालों में उसने कैसा किया होगा या आने वाले सालों में वो कैसा कर पाएगी कंपनी। ठीक है, अपने परफॉर्मेंस में उसका ट्रेंड अब हम निकालना चाहें तो वो ट्रेंड नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है, उसकी एफिशिएंसी के बारे में जानना है कि आने वाले समय में वो और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फ्लक्चुएशंस आने की पॉसिबिलिटी है या डिक्लाइन करने की सिचुएशन की तरफ वो जा रही है, तो ये जो एनालिसिस है जो कि एक कंपनी के मैनेजमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। यानी जो कंपनी है के जो मैनेजमेंट है वो पॉलिसी मेकिंग के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो इंट्रा फर्म भी हो सकता है और ये इंटर फर्म भी हो सकता है। इसके बाद अब यहाँ पर आप जो है डेटा, कोई दो डेटा लेकर के आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक ही कंपनी के प्रीवियस कोई एक बेस ईयर आपने ले लिया, उससे कंपेयर करके आप इसको यहाँ पर ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर से ले सकते हैं और करंट ईयर का ले सकते हैं, या किसी एक ही साल के किन्हीं दो कंपनीज के डेटा को भी आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। तो जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमारे पास एक बेस हम लेकर के चलते हैं जिससे हम कंपेयर करके यहाँ पर परसेंटेज एक्सप्रेशंस देते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज एक्सप्रेशन की ये बात करता है, ना कि केवल मनी की ये यहाँ पर बात करता है। ठीक है, तो परसेंटेज एक्सप्रेशन हमारे पास होने पर हमारे पास हमको ये बेनिफिट पता चल जाता है कि इन रिलेशन टू वन ईयर टू अनदर ईयर विद सर्टेन बेस, किसी एक बेस से परसेंटेज जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो आप इसको निकाल पाते हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो रिस्पेक्टिव हेड के लिए, डिफरेंट आइटम्स आपको इसमें होते हैं, आप इसमें जितने भी आइटम्स होते हैं उन सभी आइटम्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज नेट सेल्स। ठीक, तो जब आपके पास अलग अलग आइटम का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से परसेंटेज रिलेशन अवेलेबल होता है तो इसके बेसिस पर ये निकाला जा सकता है कि कंपनी के डिफरेंट जो आइटम्स हैं वो परसेंटेज में इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं या डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं या फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहे हैं। तो इसके बेसिस पर कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकती है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिसी प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम अगर ये फॉर्मेट जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके हेड्स को डिस्कस करने वाले, कौन कौन से इसमें हेड्स आते हैं, तो अगर हमें ये बनाना है तो हमें कौन कौन से हेड्स, कौन कौन से आइटम्स लेने होते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से आइटम्स हमको इसमें लेने होंगे। पहले हम इसके कॉलम्स के बारे में देखेंगे, हम इसको एकदम शुरू से देखेंगे, ऊपर से हम सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, जिस किसी भी कंपनी की बुक्स में हम इसको बना रहे होते हैं ऑन द टॉप हमें वो लिखना होगा, इन द बुक्स ऑफ XYZ कंपनी, कोई भी सब कंपनी हो सकती है,
फिर हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, क्योंकि हम यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं किसी कंपनी की, तो उसको जज करने के लिए उस कंपनी के इनकम स्टेटमेंट का एनालिसिस होना जरूरी है। तो देखिए इनकम स्टेटमेंट में हमने यहाँ पर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो इस फॉर्मेट में अगर हम लोग देखें हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, कॉलम नंबर 1 है पर्टिकुलर, कॉलम नंबर 2 है नोट नंबर, कॉलम नंबर 3 है 3 और 4 ये हमारे एब्सोल्यूट अमाउंट को रिलेट करते हैं। कॉलम नंबर 3 और 4 किसको रिलेट करते हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट को रिलेट करते हैं। और कॉलम नंबर 3 में अगर आप देखिए तो हमारे पास एब्सोल्यूट अमाउंट आपको प्रीवियस ईयर का मिलता है, ठीक है, एब्सोल्यूट अमाउंट हमको प्रीवियस ईयर का मिलता है। और कॉलम नंबर 4 में अगर आप आ जाइए तो एब्सोल्यूट अमाउंट हमको करंट ईयर का मिलता है। रिस्पेक्टिव आइटम के लिए, रिस्पेक्टिव आइटम के लिए हमको प्रीवियस ईयर का अमाउंट मिला एब्सोल्यूट और हमको करंट ईयर का अमाउंट मिला एब्सोल्यूट। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में अगर हम इसके लेकर के चले तो वहां पर हमको परसेंटेज इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शो करता है, ठीक है। तो परसेंटेज इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या परसेंटेज इन रिलेशन टू नेट सेल्स को ये शो करता है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर किसी भी आइटम का परसेंटेज रिलेशन निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। किससे निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। जैसे हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन एब्सोल्यूट डेटा हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा, प्रीवियस ईयर का एब्सोल्यूट डेटा, और फिर करंट ईयर का एब्सोल्यूट डेटा रिगार्डिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स, ठीक। तो क्योंकि बेस हम इसी को लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर हमको इसका परसेंटेज 100 ही मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम सेकंड हेड देखते हैं, यहां पर हमारा आ जाता है अदर इनकम। तो अदर इनकम यहां पर आप देखिए, अदर इनकम इन परसेंटेज अगर हमें निकालना है किससे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सपोज दैट कुछ भी अमाउंट हमको यहां पर दिया हुआ है और उससे हम परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे अदर इनकम का। तो अदर इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है। अदर इनकम इनटू रेवेन्यू, अदर इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ये हम यहां पर निकालेंगे। और ये प्रीवियस ईयर का किया, इसका जो भी कैलकुलेशन करने पर अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम यहां पर प्रीवियस ईयर के परसेंटेज में लिखते हैं, ठीक। इसी तरीके से करंट ईयर में भी हम यही अप्लाई करेंगे कि करंट ईयर का अदर इनकम अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ करंट ईयर। तो जो परसेंटेज में हमारा कन्वर्ट होकर के वैल्यू आएगी उसको हम करंट ईयर के परसेंटेज में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें हमारा अगला हेड हमको क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कैसे मिलेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम। तो ये हमको यहाँ पर जो कॉलम मिल रहा है जिसको हमने यहाँ पर ब्लॉक में बना करके रखा हुआ है, इससे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिल जाएगा हमें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या मिलेगा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, परसेंटेज में। किसमें कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में। तो हमने यहाँ पर ये जो वैल्यू हमको मिली है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द प्रीवियस ईयर, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द प्रीवियस ईयर, व्हाटएवर परसेंटेज इज कन्वर्टेड मींस मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर्मूला क्या बना, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100, और जो वैल्यू कैलकुलेट करके हमको मिल रही है उसको हमें कहां पर लिखना है, प्रीवियस ईयर के परसेंट कॉलम में लिखना है। कहां लिखना है, प्रीवियस ईयर के परसेंट कॉलम में लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहां पर क्या करेंगे, जब करंट ईयर का भी हमें कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करेंगे, करंट ईयर का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ करंट ईयर इनटू 100% में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे करंट ईयर के परसेंट में, ठीक। तो यही ये जो प्रोसीजर है हम ईच आइटम के लिए अप्लाई करते चले जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला आइटम हमको इसमें और क्या मिल रहा है। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद हमको लेना होगा यहाँ पर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस हमें देखिए कौन कौन से मिल जाते हैं इसमें। पहला एक्सपेंस हमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल
कंज्यूम्ड। फिर दूसरा आइटम हमको मिलेगा यहाँ पर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर तीसरा आइटम हमको मिलता है यहाँ पर चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, WIP वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। देन फोर्थ आइटम हमको यहाँ पर मिलता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फिफ्थ आइटम हमको मिलता है यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट। सिक्स्थ आइटम हमें मिलता है डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। और फिर इसमें सेवंथ आइटम मिलता है हमको अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस डिपेंड करेगा कि हमको कौन कौन से अदर एक्सपेंसेस क्वेश्चन में देता है। हमें ये चीजें अदर एक्सपेंसेस वाले जो हेड्स हैं हमारे पास तैयार होने चाहिए, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने आपको अपने दूसरे वीडियोस में दी है। तो अदर एक्सपेंसेस के हेड्स, अब आपने क्या करना है, इन सभी आइटम्स के प्रीवियस ईयर इंफॉर्मेशन को आपने एब्सोल्यूट अमाउंट के प्रीवियस ईयर वाले कॉलम में लिखा। ठीक है, प्रीवियस ईयर वाले कॉलम में लिखा, इसको सम अप किया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस। इसी तरीके से करंट ईयर के लिए भी आपने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखना है। ठीक है, रिस्पेक्टिव आइटम की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको करंट ईयर के लिए क्वेश्चन में दी गई होगी, उससे आप यहां पर उतारेंगे। ये चीजें आपको बेसिकली क्वेश्चन से कॉपी करनी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहां इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है कैलकुलेशन का। यानी ईच आइटम को आप फिर जो प्रोसीजर आपने ऊपर लगाया था वही प्रोसीजर यहां भी लग रहा है कि सपोज दैट कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ऑफ प्रीवियस ईयर, ओके, कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 करके आपने वैल्यू यहां पर लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 यहां पर लिख दिया प्रीवियस ईयर वाले परसेंट में। और इसी तरीके से हम करंट ईयर वाले में भी ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं और इसमें हम परसेंट में कन्वर्ट करते चले जाते हैं। तो अब अगला स्टेप हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए हमने ईच आइटम का परसेंट कन्वर्ट करके यहाँ पर प्रीवियस ईयर वाले कॉलम में लिखा और फिर करंट ईयर वाले कॉलम में हमने इसको लिखना है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास देखिए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम ऑलरेडी इस ब्लॉक में लिख चुके हैं रिस्पेक्टिव ईयर के लिए, और अब हमको निकालना होगा टोटल एक्सपेंसेस। तो जितने भी आपको पॉइंट नंबर 4 में एक्सपेंसेस दिए गए क्वेश्चन में, जितने भी एक्सपेंसेस आपको दिए गए होंगे उनमें से जितने भी दे रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे के सारे मिले। ठीक है, हो सकता है इससे कुछ कम भी मिल जाए आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लेना होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस। अब ये टोटल एक्सपेंस आप क्या करेंगे, सपोज दैट प्रीवियस ईयर वाले में आपने प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है, इसमें से आपने टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करना है। तो आपको क्या मिलेगा, अगला आइटम मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, पॉइंट नंबर 5 लिखा है। तो पॉइंट नंबर 5 हम कैसे निकाल रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब पॉइंट नंबर 3 माइनस पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारे पास, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और पॉइंट नंबर 4 क्या है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का जो भी टोटल आएगा आप उसको किस में से माइनस कर देंगे, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ओके, ये हमको टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से जब हमने टोटल एक्सपेंस को माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको प्रीवियस ईयर का मिला, और इसी तरीके से हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स करंट ईयर का मिला। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, परसेंट में। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमको फिर वही प्रोसीजर फॉलो करना है कि यहां देख लीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, तो ये परसेंट प्रीवियस ईयर में आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ करंट ईयर अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ करंट ईयर इनटू 100, तो ये हमको परसेंट करंट ईयर में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हमको क्वेश्चन में इसने टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी कि कितना टैक्स इनकम पर चार्ज हो रहा है। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला है या ये जो प्रॉफिट मिला है, ये कंपनी के लिए क्या है, ये है इनकम। तो इस इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज होगा, और ये आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, जो भी परसेंट में दे सकता है, 10%, 5%, जितना भी आपको देता है, तो वो कैलकुलेट करके आपको, सपोज दैट यहां पर हमको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला है, तो हमको प्रीवियस ईयर के लिए टैक्स की इंफॉर्मेशन परसेंट में दी गई होगी, सपोज दैट 20%। तो आपको इस 1 लाख का 20% कैलकुलेट करके यहां पर लिखना होगा। तो अब आप ये क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस 20,000, जो वैल्यू आएगी हमारा हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है,
इसी तरीके से करंट ईयर के लिए हम इसको ऐसे ही अप्लाई करेंगे। तो करंट ईयर में हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला और फिर अब आप जो हमको प्रॉफिट टैक्स का परसेंटेज देगा वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पर हमको देता है 2 लाख का, सपोज दैट उसने हमको दे दिया 10% सपोज दैट, तो 2 लाख का 10% निकाल दिया आपने 20,000 और 20,000 माइनस करके यहाँ पर हमारा जाएगा इस केस में 1,80,000। ठीक है, तो अब आप इसको भी परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू आपकी आ रही है मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 और ये वैल्यू आप करंट ईयर वाले में लिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वी have discussed about common size statement of profit and loss, its format we have understood। और अब अगर आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी जाती है तो आप उसको कैसे फ्रेम करेंगे ये अभी तक आप समझ गए होंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।